रांची में पत्थर मारकर की गई कपड़ा व्यवसायी दीपक की हत्या के आरोपी को 24 घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां पर साक्ष्यों के आधार पर संदेही बंटी उर्फ ओम प्रकाश को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने जब सघन पूछताछ की तो पता चला। बंटी की पत्नी 5 बहन हैं। उनमें से एक बहन नंदा फूलमाली शिक्षिका है, जो पहले मृतक दीपक फूलमाली के साथ रहती थी, किंतु विवाद होने के बाद वह अपनी बहन बबीता अर्थात बंटी उर्फ ओम प्रकाश सोम कुंवर के पास आकर रहने लगी थी। नंदा फूलमाली ने करीब 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बबीता के पास रखे थे। माह जून में बबीता ने जेवर खोलकर देखा तो वह जेवर पेटेक्स के निकले थे, जहां पर नंदा को आशंका थी कि यह सब काम बबीता के पति बंटी और उसके लड़के सौरभ ने किया है, और तब वह बंटी का घर छोड़कर फिर से दीपक के साथ रहने लगी थी। दीपक फूलमाली अपनी बहन नंदा फूलमाली का साथ दे रहा था। इसी बात से बंटी उर्फ ओम प्रकाश दीपक से रंजिश रखता था और उसके अपने लड़के सौरभ फूलमाली के साथ मिलकर दीपक को जान से मारने की योजना बनाई। दीपक प्रतिदिन दुकान बंद करके रात 8:30 पर जहां पर खंडर क्वार्टरों के पास से होते हुए पैदल घर वापस आता था। इस बात को जानते हुए बंटी 29 सितंबर को मोटरसाइकिल से गोकलपुर में दीपक फूलमाली की रेकी करने लगा तथा सौरभ खंडर क्वार्टरों के पास जाकर छिप गया। जैसे ही दीपक दुकान बंद करके निकला तो बंटी ने फोन करके सौरभ को बताया। सौरभ अपने साथ एक अपचारी बालक को भी लाया था। जैसे ही दीपक खंडर क्वार्टरों के पास पहुंचा तो सौरभ और बंटी उर्फ ओम प्रकाश ने दीपक को पकड़ लिया और सौरभ ने दीपक के सिर में ईंट मार दी थी और गमछे से मुंह व गर्दन को बांध दिया। फिर बंटी और सौरभ तथा अपचारी बालक तीनों दीपक फूलमाली को ढकेलते हुए खंडर क्वार्टरों तक ले गए और दीपक को पटक दिया, और बंटी ने दीपक के पैर पकड़ लिए थे और सौरभ ने दीपक के सिर में वहीं पर पड़ा हुआ कंक्रीट का बड़ा पत्थर उठाकर सिर में पटक कर दीपक की हत्या कर दी। तीनों वहां से भाग गए। आरोपी सौरभ एवं अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेते हुए तीनों पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। शुरू करें। जैसा कि आपको विदित है, कल एक हत्या का प्रकरण थाना रांची क्षेत्रांतर्गत प्रकाश में आया था, जिसमें व्यक्ति की ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया उसको पत्थर सिर पे मार के उसकी हत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में 302 का अपराध जो है थाना रांची में पंजीबद्ध किया गया और महज 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण की गुत्थी सुलझा ली है रांची पुलिस ने। इसमें कुल मिलाकर के ये निकला है मामला कि मृतक की हत्या उसी के भांजे ने, सगे भांजे ने की है, जिसमें उसका साथ मृतक के जीजा ने और एक अपचारी बालक ने भी दिया है। कुल मिलाकर के घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो मृतक है वो जनरली उनकी जो कपड़े की दुकान है उसको बंद करके घर आ जाते थे करीबन रात्रि 8:30 बजे। परसों वो नहीं आए, इससे उनकी पत्नी को संदेह उत्पन्न हुआ। वो अगले दिन थाने गई रिपोर्ट करने। फिर कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी भी जो है वो मिल गई। फिर संदेह के आधार पर उनके जो भांजे हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और उनसे अच्छे से सारे तथ्यों को कोरिलेट किया गया। तो फिर ये मामला निकल के आया। इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें 2 बंटी ओम प्रकाश सोमकुंवर 52 वर्ष के हैं, जो मृतक के जीजा लगते हैं, और जो मुख्य आरोपी जो मृतक का साला है सौरभ सोमकुंवर 25 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये गोकुलपुर के निवासी और साथ ही साथ एक अपचारी बालक भी जो है, जो सौरभ का परिचय में था, इन तीनों को हिरासत में लिया है। वजह इस प्रकार की है, मैं बताना चाहूँगा कि जो मृतक हैं ये इनकी 6 बहनें हैं, जिसमें कि 5 जो है अभी जीवित हैं। इनकी 2 बहनें जो हैं नंदा और बबीता, वो इनके घर के आसपास रहती थी। तो जिनमें से एक बहन जो सिवनी में टीचर है, वो कुछ जेवर जो अपनी दूसरी बहन की कस्टडी में दे गई थी, कस्टडी एज इन वो चली गई थी और उसका घर की चाबी दूसरी बहन को दे गई थी। तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो जेवर जो है थोड़े चेंज्ड हैं या नकली टाइप के हैं। इसको लेके इनके परिवार में थोड़ा सा कलह हुई, जिसमें कि मृतक ने, जो आरोपी गण है इस अपराध के, इनके विरुद्ध जो मुहिम इसने ली और
अपनी बहन का साथ दिया। और तो इस कारण से इनके परिवार में भी एक ये कलह हुई थी, जिसमें जो आरोपीगण है इस प्रकरण के, इसके और मृतक के बीच में मनमुटाव था। थाना रांची क्षेत्रांतर्गत प्रकाश में आया था, जिसमें व्यक्ति की ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया उसको पत्थर सिर पे मार के उसकी हत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में 302 का अपराध जो है थाना रांची में पंजीबद्ध किया गया और महज 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण की गुत्थी सुलझा ली है रांची पुलिस ने। इसमें कुल मिलाकर के ये निकला है मामला कि मृतक की हत्या उसी के भांजे ने, सगे भांजे ने की है, जिसमें उसका साथ मृतक के जीजा ने और एक अपचारी बालक ने भी दिया है। कुल मिलाकर के घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो मृतक हैं वो जनरली उनकी जो कपड़े की दुकान है उसको बंद करके घर आ जाते थे करीबन रात्रि 8:30 बजे। परसों वो नहीं आए, इससे उनकी पत्नी को संदेह उत्पन्न हुआ। वो अगले दिन थाने गई रिपोर्ट करने, फिर कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी भी जो है वो मिल गई। फिर संदेह के आधार पर उनके जो भांजे हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और उनसे अच्छे से सारे तथ्यों को रिलेट किया गया। तो फिर ये मामला निकल के आया। इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें 2 बंटी उर्फ ओम प्रकाश सोमकुंवर 52 वर्ष के हैं, जो मृतक के जीजा लगते हैं, और जो मुख्य आरोपी जो मृतक का साला है सौरभ सोमकुंवर 25 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये गोकुलपुर के निवासी और साथ ही साथ एक अपचारी बालक भी जो है, जो सौरभ का परिचय में था, इन तीनों को हिरासत में लिया है। वजह इस प्रकार की है, मैं बताना चाहूँगा कि जो मृतक है ये इनकी 6 बहनें हैं, जिसमें कि 5 जो है अभी जीवित हैं। इनकी 2 बहनें जो हैं नंदा और बबीता, वो इनके घर के आसपास रहती थी। तो जिनमें से एक बहन जो सिवनी में टीचर है, वो कुछ जेवर जो अपनी दूसरी बहन की कस्टडी में दे गई थी, कस्टडी एज एन वो चली गई थी और उसका घर की चाबी दूसरी बहन को दे गई थी। तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो जेवर जो है थोड़े चेंज्ड हैं या नकली टाइप के हैं। इसको लेकर इनके परिवार में थोड़ा सा कलह हुई, जिसमें कि मृतक ने जो आरोपीगण है इस अपराध के, इनके विरुद्ध जो मुहिम इसने ली और अपनी बहन का साथ दिया। और तो इस कारण से इनके परिवार में भी एक ये कलह हुई थी, जिसमें जो आरोपीगण है इस प्रकरण के, इसके और मृतक के बीच में मनमुटाव था। कि 2 साल पहले भी एक गाली गुप्तार को लेके थाने में इन्हीं के विरुद्ध, इन्हीं के बीच में NCR भी पंजीबद्ध हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये एक पारिवारिक मामला था, पारिवारिक एक मैं कहूँगा कि इनको एक पारिवारिक वैमनस्यता थी, जिसके कारण जो है मर्डर जो है हुआ। किस तरह से किया इन्होंने, क्योंकि वो निकला था दुकान से? जी, इसमें बिल्कुल ऐसा था कि ये जो दुकान से घर का रास्ता है उसमें रेकी, इनके जो मृतक के जो जीजा हैं वो रेकी कर रहे थे, और मृतक का जो भांजा है उसने फिर इनको पकड़ के फिर पत्थर मारा, जिसमें इनका साथ जो है एक अपचारी बालक ने भी दिया। सर, तो जिस जगह लाश मिली, इससे पहले भी एक महिला की लाश मिली थी। लगातार फैक्ट्री के जो खंडर हैं वो अपराधियों में एक अड्डा बन चुका है। ऐसी स्थिति में फैक्ट्री के जो अधिकारी हैं उनसे पुलिस संपर्क करेगी? जी, उसमें हम पेट्रोलिंग भी बढ़ा रहे हैं और अभी तक 2 ही मामले आए हैं और दोनों ही डिटेक्ट तो हुए हैं। ये बात सही है कि अभी 2 मामले एक के बाद एक अभी आए हैं, इसमें हम जरूर पुलिस की कैसे अपनी और अच्छी करेंगे और उनके साथ बैठ के अलग से मीटिंग भी लेंगे कि इस तरह जो है जो भी ऐसे स्पॉट्स हैं वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी हो और अपने मूवमेंट भी। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि उसकी NCR भी दर्ज कराई गई, इससे पहले भी तो कई थानों में से ऐसी हत्याएँ वगैरह हुई हैं, तो NCR शिकायतें दर्ज कराई जाती है। प्रॉपर शिकायतों पे कार्रवाई ना होना भी ऐसे अपराधों को जन्म देने की वजह बनती है, क्या बात है? इस प्रकरण में तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आपका पूर्व में भी ऐसी शिकायतें, इसके पूर्व में अगर ऐसी कोई आई होगी और देखेंगे। महिला की इससे पहले जी अगर देखा जाए तो जो महिला की खंडर में हत्या हुई उसकी भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, CM हेल्पलाइन तक गई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं, उसमें पूरी कार्रवाई हुई थी। वो अलग सब्जेक्ट है। उसमें पुलिस ने उनसे 4 बार पूछताछ की थी और जो आरोपी बने थे फाइनली, उन्होंने भी अपने बचाव में एक आवेदन दिया था। तो चूँकि सारी चीज़ें दोनों को, उनके भी आवेदन की जांच जरूरी थी, तो इसलिए उनके आवेदन को भी देखा गया, लेकिन फाइनली जो आरोपी है वो नहीं बच। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।